महात्मा बुद्ध के उपदेशों से हर कोई प्रभावित होता था। हर कोई उनके उपदेश को सुनकर अपनी आदि समस्याओं को हल कर लिया करता था। बुद्ध अपने संघ के द्वार हर किसी के लिए खोल कर रखे थे। चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो या गरीब, बुद्ध के लिए सभी लोग समान हुआ करते थे। उनकी सभा हर कोई आता और उनके उद्देश्य सुना करता था। इसी तरह एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने आश्रम अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। सुबह सुबह का समय था। आसपास की सभी लोग भी उस जगह उपस्थित हो रखे थे। सभी बड़े ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। उन्हीं लोगों की भीड़ में एक अमीर सेठ बैठा हुआ था। वो बहुत अमीर था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ खानदानी रईस था। उसके पूर्वज भी बहुत अमीर हुआ करते थे। जिससे समय बुद्ध उपदेश दे रहे होते हैं, तब वो भी बड़े ही ध्यान से उनका हर उद्देश्य, हर शब्द सुन रहा था। उसके मन में काफी समय से यही इच्छा थी कि वो बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर बुलाए। सभा पूरी होने के बाद सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तब वो धनी सेठ बुद्ध के समक्ष आकर कहने लगता है कि मैं आपको काफी समय से सुनता आ रहा, आपके उपदेश मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। कि वो बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर बुलाए। सभा पूरी होने के बाद सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तब वो धनी सेठ बुद्ध के समक्ष आकर कहने लगता है कि मैं आपको काफी समय से सुनता आ रहा, आपके उपदेश मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। ये ध्यान रहे, बुद्ध को आपको ताज़ा भोजन ही परोसा होगा। वो सेठ कहता है कि निश्चिंत रहिए, उन्हें सब अच्छे से परोसा जाएगा। और वो अपने घर निकल जाता है। अगले दिन उस सेठ के घर जाने के लिए निकलते, उस सेठ के घर पहुंचते ही उस सेठ बुद्ध का कई तरह से फूलों से, इत्र से, तर से भव्य स्वागत करता है। वो सोचता है कि बुद्ध को ये सब अवश्य पसंद आया, शायद ही किसी ने आज तक ऐसा भव्य स्वागत उनका किया होगा। वो भीतर जाते हैं और अपना स्थान ग्रहण करके एक जगह बैठ जाते। जब जब उस सेठ के नौकर भोजन सजा रहे थे, तब वो बुद्ध के समक्ष बैठ जाता है और उनसे कहता है कि आइए तथागत, जब तक आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ। उसके साथ चले जाते। वो बुद्ध को अपना पूरा घर दिखाता है, जो कि बहुत ही बड़ा था, काफी एकड़ में बना हुआ था। सफेद संगमरमर का घर था। जो उस घर की तरफ देखता उसकी आंखें फट जाती, इतना सुंदर वो घर था। लेकिन बुद्ध, जो कि स्वयं राजा के पुत्र थे, उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं था। ना बुद्ध को उस घर के बड़े सुंदर होने से कोई प्रभाव पड़ता है। कुछ चुपचाप घर का पूरा भ्रमण करते हैं। उसके बाद सेठ उन्हें अंदर से बाहर तक पूरा बगीचा दिखाता है, जिसमें हर तरह के फल फूल उगे हुए थे। वो बुद्ध को सब बड़ी प्रसन्नता से दिखा रहा था। उस पूरे नगर में ऐसा कोई घर नहीं था और इस बात का अहंकार उस सेठ की आंखों में साफ दिख रहा था। सेठ बुद्ध से कहता है, मैं बचपन से ही और धनी, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पूर्वजों ने इतना धन कमाया है कि आज उसे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं होती। मेरी तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से रह सकेंगी। मैं भी आराम से जीवन जी रहा हूँ, बिल्कुल सुखपूर्वक। ये सब सुन वो तो कुछ नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। पूरा घर देखने के बाद वो बुद्ध को भोजन करवाने लाता है और स्वयं भोजन परोसने लगता है। उसने कई तरह की चीजें बनवाई थी, जिसे देख किसी को भी खाने का लालच आ जाता। लेकिन जो कि एक सूखी रोटी को भी 56 भोग के समान समझकर खाते थे, वो शांति से बैठे हुए थे। जैसे ही सेठ बुद्ध की थाली में भोजन परोसने जाता है, बुद्ध उसे वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि रुको, मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुन सेठ हैरान हो जाता है कि बुद्ध भोजन करने से क्यों मना कर रहे। बुद्धि से पूछता है कि परंतु क्यों?
तथागत तब बुद्ध कहते हैं कि कल मेरे भिक्षु ने बताया होगा कि मैं केवल ताज़ा भोजन ही करता हूँ। यह सुनकर सेठ कहता है कि हाँ तथागत, मुझे ये स्मरण है अच्छी तरह से, और ये पूरा भोजन ताजा है, सब गर्म गर्म है, अभी बनाया है, कुछ भी बासी नहीं है। बुद्ध कहते हैं नहीं, ये ताजा नहीं, मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। सेठ कहता है कि किंतु क्यों? तथागत कैसे? बुद्ध कहते हैं कि ये पूरा भोजन तुम्हारे पूर्वजों की कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी मेहनत का यदि एक छोटा कुछ भी बना हो, जो तुमने स्वयं से कमाकर खरीद के बनाया है, तो मैं वो अवश्य खाऊंगा। बताओ क्या है ऐसा जो तुम्हारी मेहनत के पैसे से बना? ये बात सुनकर सेठ एकदम चुप हो जाता, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता था कि उसने स्वयं से आज तक कोई काम नहीं किया। जो कुछ भी उसके पास है सब उसके पूर्वजों द्वारा विरासत में मिला, जिसका अहंकार उसमें है। बुद्ध उस सेठ से आगे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी मेहनत का कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कोई भी शब्द किया ही नहीं, और ना तुम्हें यह पता है कि श्रम से कमाए हुए धन की क्या महत्ता है। तुम्हें जरूरत है कि पहले उसकी अहमियत को समझो। मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य भोजन करूँगा, लेकिन तब जब तुम स्वयं की मेहनत से कमाकर मुझे खाना खिलाओगे, उस दिन मैं खुशी खुशी सब कुछ ग्रहण करूँगा, चाहे वो एक सूखी रोटी ही क्यों ना हो। बुद्ध की यह बात सुनकर उस सेठ की आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाता है कि बुद्ध से क्या समझाना चाह रहे हैं। तब वो बुद्ध से कहता है, आप सत्य कहते हैं तथागत कि मैं उन चीजों पर घमंड कर रहा था जो मेरा है ही नहीं, क्योंकि उसमें मेरा कोई योगदान ही नहीं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि स्वयं के श्रम से कमाए गए धन की अहमियत अलग होती है, और अब से मैं भी वही करूँगा। मैं अब आपको उस दिन पुनः भोजन पर बुलाऊंगा, जब स्वयं से कमाकर कुछ बनाऊंगा। वो उस सेठ की बात सुन उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। बुद्ध के जीवन की इस घटना से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी दूसरे की कमाई धन पर ना तो निर्भर रहना चाहिए और ना ही अहंकार करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा स्वयं की मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धन कमाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन जी सार्थक हो सकता है। दोस्तों, आप सबको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे YouTube चैनल HQ हिंदी क्वोट्स को भी सब्सक्राइब कर ले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय।